हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसमें प्रयोग किए गए वर्ड मीनिंग के अर्थ को समझते हैं। साथ ही इसमें जो भी मेडिकल टर्म्स का यूज हुआ है उसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल की जो हेडलाइन है वह क्या है? सर्जन गोज ऑन 4 आवर टी ब्रेक आफ्टर सेडेटिंग 4 पेशेंट। सर्जन कौन होते हैं? हु प्रैक्टिस सर्जरी, जो सर्जरी के प्रैक्टिस करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते हैं। तो वैसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? सर्जन। तो सर्जन जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में न्यूज़ की हेडलाइन लिखी गई है। तो सर्जन गोज ऑन 4 आवर टी ब्रेक, 4 घंटे के टी ब्रेक पर चले जाते हैं। आफ्टर, किसके बाद चले जाते हैं? सेडेटिंग 4 पेशेंट, 4 पेशेंट को सेडेट करके। सेडेट करने का मतलब क्या होता है? बेहोश करना। किस तरह से बेहोश करते हैं? सर्जरी से पहले जो उनको सेडेटिव ड्रग दे करके बेहोश किया जाता है, तो उस तरह से बेहोश करने के बाद उसको उस अवस्था में छोड़ करके डॉक्टर जो है 4 घंटे के टी ब्रेक पर चले गए। यह है हेडलाइंस। अब हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। तो चलिए मेन आर्टिकल पढ़ते हैं। नागपुर। देयर वर टेंस मूवमेंट लास्ट वीक एट अ गवर्नमेंट एडेड ट्यूबेक्टोमी कैंप held at Khat village, 40 kilometers of Nagpur, when 4 women in the makeshift operation theatre were left sedated and unattended for at least 4 hours after the surgeon administered anesthesia and left for a long tea break। तो फर्स्ट पर हमारा क्या कहता है कि देयर वर अ टेंस मूवमेंट, एक टेंस मूवमेंट था। टेंस मूवमेंट करने का क्या मतलब है? तनावपूर्ण क्षण था। टेंस मतलब तनावपूर्ण, तो तनावपूर्ण क्षण था लास्ट वीक, कब? पिछले सप्ताह। एट ए गवर्नमेंट एडेड, जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी, एडेड सहायता प्राप्त, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? महिला नसबंदी। तो महिला नसबंदी का कैंप था या नसबंदी का कैंप था। हेल्ड, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड। उसको आयोजित किया गया था एट खाट विलेज। होल्ड मतलब क्या होता है? आयोजित करना। तो एट खाट विलेज, जिसको खाट गांव में आयोजित किया गया था नसबंदी का कैंप को, 40 किलोमीटर ऑफ नागपुर, जो कितना दूर है नागपुर से? 40 किलोमीटर। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पर? दूर। तो 40 किलोमीटर दूर है कहाँ से? नागपुर से। वेन 4 वुमेन, जहाँ पर 4 महिलाएं, इन अ मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का मतलब क्या होता है? अस्थाई, काम चलाऊ, टेम्परोरी। मेकशिफ्ट, तो मेकशिफ्ट का क्या मतलब होता है? काम चलाऊ या टेम्परोरी, अस्थाई। ऑपरेशन थिएटर, तो 4 महिलाएं कहाँ थी? द वेन 4 वुमेन, जहाँ 4 महिलाएं, सॉरी, जब 4 महिलाएं इन अ मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर, जो अस्थाई या काम चलाऊ जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ थी, उनको वर लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, तो उनको छोड़ दिया गया। सेडेटेड, कैसे छोड़ दिया गया? बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया। सेडेट मतलब क्या? बेहोश, तो बेहोशी की हालत में छोड़ गया। एंड अनअटेंडेड, और किस तरह से छोड़ गया? अनअटेंडेड मतलब उसको डील नहीं किया गया, उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसी अवस्था में, बेहोशी अवस्था में छोड़ दिया गया, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। फॉर एटलीस्ट 4 आवर, कम से कम कितने घंटे? एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 4 घंटे तक। आफ्टर द सर्जन, किसके बाद? आफ्टर मतलब बाद में, जब जो सर्जन है एडमिनिस्टर मतलब क्या होता है? देना। किस तरह से? सुई देना, दवा देना के लिए भी यूज करते हैं। तो दिया, क्या दिया? एनेस्थेजिया। एनेस्थेजिया क्या होता है? बेहोश करने वाला जो ड्रग होता है। एंड लेफ्ट, तो एनेस्थेजिया दे करके लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। लीव का सेकंड फॉर्म यहाँ भी लगा है। लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टी ब्रेक, चले गए। कहाँ चले गए? लंबे टी ब्रेक पर चले गए। तो क्लियर है कि देयर वर अ टेंस मूवमेंट, एक टेंस मूवमेंट था, दैट मीन्स तनावपूर्ण क्षण था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, एट गवर्नमेंट एडेड ट्यूबेक्टोमी कैंप में। कहाँ पर? ट्यूबेक्टोमी का जो कैंप था नसबंदी के शिविर में, महिला नसबंदी के शिविर में, हेल्ड, जिसको आयोजित किया गया, होल्ड का पास्ट पार्टिसिपल है, हेल्ड एट खाट विलेज, जिसको आयोजित किया गया था कहाँ पर? खाट विलेज में। 40 किलोमीटर ऑफ नागपुर, जो 40 किलोमीटर दूर है कहाँ से? नागपुर से। ऑफ का मतलब दूर होता है। वैन 4 वुमेन, जहाँ 4 महिलाएं, इन ए मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर, जब 4 महिलाएं जो ऑपरेशन थिएटर में थी वर लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया। लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट यहाँ पर, तो उनको छोड़ दिया गया। पैसिव का टेंस है अनअटेंड, सॉरी, सेडेटेड, बेहोशी की हालत में। एंड अटेंडेड, बिना अटेंड किए हुए, बिना डील किए हुए, एटलीस्ट कम से कम 4 घंटों तक। आफ्टर सर्जन, जब सर्जन ने एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, उनको दिया, क्या दिया? एनेस्थेजिया, जो बेहोश करने वाली दवा होती है। एंड लेफ्ट फॉर अ
लॉन्ग टी ब्रेक, और लंबे टी ब्रेक पर चले गए। नेक्स्ट पैरा है ही रिटर्न। रिटर्न का पास्ट पार्टिसिपल, रिटर्न सेकंड फॉर्म है वर्ब का। ही रिटर्न मतलब वह वापस आए, रिटर्न मतलब वापस आना, टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वापस आए। वेयर द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पर कैंप किया गया था, ऑर्गेनाइज किया था। पैसिव में चल रहा है टेंस कि वेयर द कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, कि कैंप को, शिविर को ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजित किया गया था। एट 7 PM, कब लौट करके आए? 7 बज के शाम में लौट करके आए। आफ्टर, किसके बाद? रेस्टिव। रेस्टिव मतलब क्या होता है? अशांत, बेचैन। तो जब रेस्टिव विलेजर्स, गांव वाले अलर्ट किए, अलर्ट मतलब सतर्क करना, सूचित करना, तो अलर्ट किए, सतर्क किए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को, जो जिला अधिकारी हैं उनको अलर्ट किए, तब वह 7 बजे वापस आए। एंड द सर्जन, और जो सर्जन हैं डॉक्टर वाला भी वाज समन, उनको क्या किया गया? समन किया गया। समन करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने का आदेश देना, बुला भेजना। तो इस तरह से ऑफिशियल ऑर्डर देते हैं कि उसको आना है, तो उसको उसके लिए समन का यूज किया जाता है। तो वाज समन, समन का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है कि उनको बुलाया गया। किसका पैसिव है ये? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। द डॉक्टर वाज अटैच्ड, डॉक्टर अटैच्ड हैं, डॉक्टर इज अटैच्ड, सॉरी, द डॉक्टर इज अटैच्ड, डॉक्टर जुड़े हुए हैं। अटैच मतलब क्या? जुड़ा होना। टू अ रूरल, रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण। हॉस्पिटल, ग्रामीण अस्पताल से। इन, जगह का नाम है पारसोनी। एंड वाज असाइंड, और उनको असाइंड किया गया था। असाइंड मतलब क्या होता है? असाइंड का मतलब होता है सौंपना, नियुक्त करना, बांटना। तो यहाँ पर क्या है? नियुक्त करना। तो उनको नियुक्त किया गया था टू द कैंप। कहाँ नियुक्त किया गया था? शिविर में, कैंप में। 50 किलोमीटर हुए, जो कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? पैरासोनी से। फर्दर है इसमें, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एन इंक्वायरी टीम रिच्ड, एक इंक्वायरी की टीम जो है, जांच की जो टीम है, क्या हुई? रिच हुई। रिच का सेकंड फॉर्म है रिच। तो पहुंची एट PHC, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर। एंड रिकॉर्डेड, और दर्ज किया। रिकॉर्ड मतलब क्या है? दर्ज करना। स्टेटमेंट्स, बयानों को, स्टेटमेंट्स बयान, बयानों को दर्ज किया। ऑफ द स्टाफ्स, स्टाफ का, कर्मचारियों का। एंड द सर्जन, और डॉक्टर्स का। हु, जो, फर्दर देखते हैं क्या है। क्लेम्ड, क्लेम्ड मतलब दावा करना, तो दावा किया, क्लेम्ड है। ही वॉज डायबिटिक, कि वह क्या थे? डायबिटिक हैं। एंड वेंट आउट, और वह वेंट आउट, गो आउट मतलब चले जाना, तो चले गए। फॉर अ टी, किसके लिए चले गए? चाय के लिए। आफ्टर ए, किसके बाद चले गए चाय के लिए? हाइपोग्लाइसेमिक अटैक, हाइपोग्लाइसेमिक अटैक के बाद चले गए। ग्लाइसेमिक क्या होता है? ग्लाइसेमिक मतलब जो शरीर में खून होता है उसमें शक्कर की कमी हो जाती है, तो उस तरह के अटैक को क्या कहते हैं? जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक कहते हैं। लोकल्स क्लेम्ड, लोकल ने दावा किया। लोकल मतलब स्थानीय, तो स्थानीयों ने दावा किया। द डॉक्टर डिस्प्लेड, कि डॉक्टर ने दिखाया। डिस्प्ले करना मतलब क्या? दिखाना। तो अनइजीनेस, क्या? बेचैनी, डॉक्टर में क्या दिखी? बेचैनी दिखी। एंड ड्रोव ऑफ, ड्राइव मतलब क्या होता है? ड्राइव मतलब चलाना, तो चलाकर चले गए। टू नागपुर, ड्राइव अप मतलब क्या है? गाड़ी चलाना, हकाना, इस तरह से यूज करते हैं। तो गाड़ी से चले गए नागपुर, मतलब वह चले गए। यहाँ ड्राइव अप का मतलब क्या है? चले जाना। तो चले गए, कहाँ चले गए? नागपुर चले गए। लिविंग पेशेंट, छोड़ते हुए पेशेंट को। इन द लर्च, किस में छोड़ के चले गए? लर्च में छोड़ के चले गए। लर्च मतलब क्या होता है? अधर में छोड़ देना। जब कोई मुसीबत में हो, जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो उसे बिना किसी सहायता के छोड़ देना। लीव समवन लर्च मतलब कोई जब मुसीबत में होता है और उसका बिना हेल्प किए छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर लर्च का यूज़ किया जाता है। तो उसको लर्च में छोड़ करके कहाँ चले गए? ड्रॉप अप कर लिए। ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ना, ड्रॉप अप। तो चले गए कहाँ? नागपुर। द सर्जन लेफ्ट एट 2:30 PM, कितने बजे छोड़ के गए? 2:30 बजे। एंड रिटर्न, और वापस आए, रिटर्न हुए। एट नाइट, रात में। टू कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट में पूरा करने के लिए, द ऑपरेशंस, ऑपरेशन को। एंड सेड, किसने बताया ये? तुषार कांजेकर, रेसिडेंट ऑफ खाट। तुषार कांजेकर ने बताया, जो कि निवासी हैं कहाँ के? कहाँ के रहने वाले हैं? खाट के रहने वाले। फर्दर है इसमें 8 सर्जरी, कितनी? 8 सर्जरियाँ, इंक्लूडिंग 7
ट्यूबेक्टोमीज एंड 1 वास्टेक्टोमीज were scheduled at the camp on November 3rd. The Public Health Department regularly holds camp at PHCs under the central government flagship family planning program. क्या कहता है यह पारा हमारा कि 8 सर्जरियाँ 8 ऑपरेशन इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है 7 ट्यूबेक्टोमीज। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? महिला नसबंदी। एंड 1 और एक जो क्या है वासेक्टोमी है। वासेक्टोमी का मतलब क्या होता है? पुरुष नसबंदी। तो 7 जो है महिला नसबंदी और एक पुरुष नसबंदी वर शेड्यूल था। शेड्यूल होना मतलब क्या? निर्धारित था, मतलब उस दिन होना था। एट द कैंप, कहाँ पर? शिविर में। ऑन नवंबर 3rd, कब? नवंबर 3rd को। द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेगुलरली नियमित रूप से होल्ड करती है। होल्ड मतलब आयोजन करना, तो आयोजित करती है कैंप्स को, शिविर को एट PHCs, कहाँ पर? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। किसके तहत करती है? अंडर का मतलब क्या है? तहत। तो किसके तहत करती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार का फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? प्रमुख, मुख्य फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? परिवार नियोजन योजना है। तो उसके तहत क्या करती है? रेगुलरली, नियमित रूप से जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वह आयोजन करती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। नेक्स्ट पैरा, द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर अजय दावले, सेटअप का मतलब क्या था? तैयार करना, गठन करना। तो उन्होंने गठन किया 3 मेंबर प्रोब पैनल, 3 सदस्यों का प्रोब पैनल, जांच पैनल को गठन किया। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच। तो जांच पैनल को गठन किया आफ्टर द इंसिडेंट मतलब घटना। तो घटना के बाद जो डॉक्टर अजय दावले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, उन्होंने गठन किया है 3 सदस्यों का जांच पैनल को। ऑल 8 ऑपरेशंस, फर्दर इसमें बताया जा रहा है कि सभी जो 8 ऑपरेशन थे वर सक्सेसफुल। वह कैसे थे? सक्सेसफुल थे, मतलब सफल रहे। थरो मतलब अच्छी तरह से, विस्तृत, गहन, इंक्वायरी, जांच, विल रिवील फैक्ट्स, क्या करेंगे? रिवील करेंगे। रिवील मतलब उजागर करेगा, पता चलेगा उससे फैक्ट्स को, तथ्यों को। तो तथ्यों का पता किससे चलेगा? थरो इंक्वायरी से। थरो इंक्वायरी मतलब है पूरी तरह से, अच्छी तरह से जांच करने के बाद। ही सेड, उन्होंने बताया। कौन बता रहे हैं? डॉक्टर अजय दावले बता रहे हैं। विदाउट डिवल्जिंग, डिवल्जिंग का मतलब क्या होता है? डिवल्जिंग का मतलब होता है प्रकट करना, रहस्य खोलना। तो बिना कुछ बोले हुए, है ना, डिटेल्स। तो बिना विवरण बताए हुए उन्होंने कहा। ही सेड मतलब कोई भी जानकारी फर्दर नहीं दी। ही ऑल्सो, इसके बाद आगे क्या हुआ है? ही ऑल्सो, तो ही ऑल्सो डिडंट क्लैरिफाई। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, नेगेटिव टेंस है कि ही ऑल्सो डिडंट क्लैरिफाई, मतलब उन्होंने यह भी क्लियर नहीं किया। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना है। जब डिड नॉट लगाते हैं, डिड लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्लैरिफाई उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इफ़ द सेम, कि द सेम मतलब वही जो सर्जन है कंप्लीटेड द रिमेनिंग 4 ऑपरेशन, कि वही सर्जन बाकी बचे ऑपरेशन को किया। रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है, शेष है। तो कंप्लीट मतलब पूरा करना। तो ही ऑल्सो डिडंट क्लैरिफाई, उन्होंने भी यह क्लैरिफाई नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया। इफ़ की द सेम सर्जन, की जो सेम सर्जन है मतलब वही सर्जन कंप्लीट किए, ऑपरेशन किए द रिमेनिंग 4 ऑपरेशन, जो 4 ऑपरेशन बचे हुए थे, 4 को जो बेहोश छोड़ के गए थे उनका ऑपरेशन उन्होंने ही किया, या क्लैरिफाई नहीं किया। अ टॉप हेल्थ ऑफिशियल, जो शीर्ष के स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सेड कहा, डॉक्टर वाल्बी, जो डॉक्टर का नाम है, इज़ अ डायबिटिक्स, क्या है? डायबिटीज़ पेशेंट है, मतलब मधुमेह रोगी हैं। ही वॉज फीलिंग अनईजी, वह कैसा फील कर रहे थे? अनईजी मतलब क्या है? बेचैनी। तो बेचैन फील कर रहे थे। आफ्टर परफॉर्मिंग 4 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। एंड आस्क्ड फॉर टी, और उन्होंने क्या मांग किया? चाय की मांग की। विच द PHC स्टाफ, जिसे कि जो PHC स्टाफ है, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्टाफ है, कुड नॉट प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड मतलब क्या था? देना। कुड नॉट प्रोवाइड मतलब दे नहीं सके या दे नहीं पाए। ही इज़ लाइकली टू हैव सफ़र्ड, तो वह संभावित है सफ़र होने का। सफ़र मतलब क्या है? पीड़ित होना। फ्रॉम, किससे? हाइपोग्लाइसेमिया से। द ऑफिशियल सेट ऑफ, अधिकारियों ने बताया। क्या बताया? कि उन्होंने क्या किया था? ही वॉज फीलिंग अनईजी, वह अनईजी फील कर रहे थे। एंड
और क्या किया, एंड आस्क फॉर टी, और चाय मांगा, विच पीएससी स्टाफ कुड नॉट प्रोवाइड, जिसे जो प्रोवाइड नहीं कर सके पीएससी के स्टाफ थे, ही इज़ लाइकली टू हैव सफर्ड, उससे क्या संभावित है कि वह सफ़र हो गए फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया से, द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने बताया। ईच फैमिली प्लानिंग, फर्दर अब इसमें ईच फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन, जो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है, परिवार नियोजन का ऑपरेशन होता है, टेक्स अबाउट 30 मिनट्स, उसमें कितना समय लगता है, लेता है, टेक मतलब है लेना, तो कितना लेता है, अबाउट लगभग 30 मिनट लेता है, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है क्या, सेडेशन, लोकल एनेस्थेसिया एंड स्टरलाइजेशन। पीएससी जनरल पीएससी जनरली, जनरली मतलब है आमतौर पर, हैव एन अरेंजमेंट, क्या होते है, व्यवस्था होती है, किस तरह की व्यवस्था होती है, फॉर 2 OT, OT क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग टेबल, तो 2 ऑपरेटिंग टेबल की व्यवस्था होती है, एंड 2 बेनिफिशरी, और 2 जो बेनिफिशरीज होते हैं, लाभार्थी होते हैं, आर ऑपरेटेड, उनका ऑपरेट किया जाता है, अपॉन एट अ टाइम, एक बार में, तो एक बार में 2 पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है 2 ऑपरेटिंग टेबल पर। The official denied reports that other doctors had to step in after the surgeon left and said accredited tubectomy surgeons are not available easily. The same doctor returned to complete the day work. क्या कहते हैं कि जो ऑफिशियल है, अधिकारी हैं, उन्होंने डिनाई किया, डिनाई मतलब है इनकार कर देना, खारिज कर देना रिपोर्ट्स को, तो जो रिपोर्ट्स हैं क्या, दैट की अदर डॉक्टर, जो दूसरे डॉक्टर हैं, हैड टू स्टेप इन मतलब जाना, प्रवेश करना, तो उनको जाना पड़ा, आफ्टर द सर्जन्स लेफ्ट, जो सर्जन है वह चले गए, उसके बाद दूसरे डॉक्टर को जाना पड़ा, इसके लिए डिनाई करते हैं, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, अक्रेडिटेड, अक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, अक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता प्राप्त, तो जो मान्यता प्राप्त ट्यूबोक्टोमी है, ट्यूबोक्टोमी का मतलब क्या होता है, महिला नसबंदी, तो महिला नसबंदी के जो सर्जन हैं, मान्यता प्राप्त महिला नसबंदी के जो सर्जन है, आर नॉट अवेलेबल, इसलिए वह आसानी से क्या है, उपलब्ध नहीं है। द सेम डॉक्टर, तो जो सेम डॉक्टर है वही डॉक्टर रिटर्न हुए, वापस आए, टू कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, द डे वर्क, जो उनका दिन का काम था उसको पूरा करने के लिए आए। तो आइए दोस्तों, अब इसमें प्रयोग किए गए शब्दों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पहला शब्द जो हमारा क्या है, ट्यूबेक्टोमी, मतलब महिला नसबंदी, मेक शिफ्ट, अस्थाई, टेम्प्रोरी, अनअटेंडेड, मतलब बिना अटेंड किए हुए, अटेंड नहीं करना, सेडेटेड का मतलब क्या होता है, बेहोशी, एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है, जो ड्रग होता है बेहोश करने वाला, एडमिनिस्ट्रेड मतलब देना, रिटर्न वापस आना, ऑर्गेनाइज्ड आयोजित करना, रेस्टिव बेचैन अशांत, अलर्ट सतर्क करना, समन आधिकारिक रूप से किसी को बुला लेना, असाइंड नियुक्त करना, सौंपना, फर्दर है डिस्प्लेड मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, अनएजीनेस बेचैनी, ड्राइव ऑफ मतलब गाड़ी चलाना, वास्केटोमी पुरुष नसबंदी, शेड्यूल्ड निर्धारित, रेगुलरली नियमित, फ्लैगशिप प्रमुख, प्रोब जांच, सक्सेसफुल सफल, थरो अच्छी तरह से, विस्तृत, डाइवल्जिंग रहस्य खोलना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, परफॉर्म करना मतलब क्या होता है, निष्पादन करना, सफर्ड पीड़ित होना, झेलना, सेडेशन बेहोशी, एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है, ड्रग देना, बेहोश करना, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जीवाणुनाशन करना, या फिर फ्री करना बैक्टीरिया से, या फिर नसबंदी करना भी इसका अर्थ होता है। तो आई होप आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस हुआ होगा। एक्रेडिटेड मतलब क्या होता है, मान्यता प्राप्त, डिनाइड इनकार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।